कभी आपने ये नोटिस किया है कि आप किसी का दिल से बहुत अच्छा चाहते हो बट सामने वाला रिटर्न में आपका अच्छा नहीं करता है। आप आंख बंद करके उस पर ट्रस्ट करते हो बट वो आपको धोखा दे रहा है या धोखा दे रही है। मतलब आप किसी के साथ बहुत अच्छा करते हो, रिलेशनशिप में, जॉब में, कहीं पे भी एफर्ट्स लगाते हो बहुत ज़्यादा, बट रिटर्न में जो आप चाह रहे हो ना वो नहीं मिलता। तो सीन क्या निकल कर के आता है, आपके आसपास के लोगों के साथ भी ऐसा होता हुआ आप देखते होंगे कि अरे वो अंकल तो बहुत अच्छे हैं, वो दूसरों की इतनी हेल्प करते हैं बट रिटर्न में उनको घर में ये नहीं मिलता, उनके ऑफिस में ये नहीं मिलता। आंटी बहुत अच्छी है, ऐसे बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल भी होंगे आपके पास। सो एक माइंडसेट बन जाता है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। और ये एक सुना भी होगा कि जो भी अच्छे लोग हैं उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। सो क्या ये सच है? क्या ऐसा होता है? सो आज की वीडियो में ना एक्चुअल में ट्रूथ पे बात करने वाले हैं। ये आपको एक अलग नज़रिया देगा कि सच में ऐसा होता है क्या। देखो, लाइफ का पैटर्न कभी ऐसा नहीं चलता कि गुड इक्वल गुड, मतलब अच्छा हुआ है तो अच्छा मिलेगा। ऐसा इस लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि तुमने गलत किया इंस्टेंटली अभी के अभी तुम्हें गलत मिल जाएगा, तुमने अच्छा किया अभी तुम्हें अच्छा मिल जाएगा। ऐसा प्रैक्टिकली लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो लाइफ कितनी सिंपल थी ना, ना मैनिफेस्ट करने की जरूरत, ना हार्डवर्क करने की जरूरत, ना खुद को प्रूफ करने की जरूरत। यहाँ पे आपका जो चीज़ें हैं ना वो डिसाइड करती है आपकी सर्कमस्टेंसेस और आपका रिएक्शन, कि आप अभी इस टाइम क्या डिसीजन ले रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आपके आसपास की सराउंडिंग क्या है, आप किस सिचुएशन में हो, वो डिसीजन लेती है, वो डिसाइड करती है कि आपने जो एक्शन लिया है, जो काम किया है, उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा। सिंपल सी चीज़ है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। जितना मैंने देखा है ना, बाउंड्रीज नहीं होती है। जहाँ जहाँ बाउंड्रीज क्रॉस होती है, जहाँ जहाँ हम फैल जाते हैं कि लो भाई, हम आधी रात को आपके लिए रेडी है, पैसे भी तुम्हारे, ज्वेलरी भी तुम्हारी, घर भी तुम्हारा, हम तो तुम्हारे लिए बैठे हैं। वहाँ पे वो बाउंड्रीज जो लोग बना के बैठे होते हैं वो क्रॉस होती है, और जैसे ही वो क्रॉस होती है वहाँ पे एक जना तो पक्का हर्ट होता है, क्योंकि सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाती है। जितना आप करते जाते हो उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती है। उसकी लिमिट नहीं आती कि इसने इतना कर दिया, यहाँ पे रुक जाते हैं। दुनिया इतनी अच्छी नहीं है ना। तो सबसे पहले तो ना खुद को देखो कि क्या मैंने कभी बाउंड्रीज सेट की है। आपने कभी ना कहा है? बोलते हैं ना कि ना बोलने की भी एक कला होती है। सम टाइम हम अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करते हैं कि नहीं भाई, मैं ये काम ऐसे नहीं करूँगा या करूँगी, इतने पैसे मैं नहीं दूंगी, इतनी चीज़ें मैं नहीं करूँगी, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। सो हम वो डिसाइड नहीं करते हैं। जब हम बाउंड्रीज डिसाइड नहीं करते हैं, जब दो लोगों के बीच में या दो सिचुएशंस के बीच में या दो अलग अलग पक्ष के बीच में बाउंड्रीज नहीं है, यस और नो की, देन सामने वाला तो आपकी बाउंड्रीज में घुसेगा ना। सोचो, ओपन पूरा घर बना हुआ है, वहाँ पे ओपन एरिया है, घर नहीं बना हुआ, वहाँ पे आपने कहीं पे अपना 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 सामान रख दिया है और बोल दिया है कि बस ये मेरा जगह है, और कोई अपने आप ही बाहर वाला कोई आएगा अपने आप समझ लेगा कि ये सामान रखा हुआ तो इतनी इतनी जगह इसकी होगी। आपने वो बाउंड्रीज जो दीवार खड़ी होनी चाहिए वो नहीं की, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये सामने वाला अपने आप समझेगा, ना मेरा सामान यूज़ करेगा, ना कुछ चोरी होगी, ना कुछ मुझे हर्ट होगा। बट ऐसा नहीं होता ना, आपको करना पड़ता है इन रियल लाइफ। हम खुद बनाते हैं अपना घर, अगले को पता चलता है कि ये बाउंड्रीज है, मैं बिना परमिशन के इसके घर में नहीं घुस सकता। तो अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा बनना बुरा होता है, या फिर खुद को प्रूफ करना, एक पब्लिक वो इमेज लेना कि वाह सब लोग मेरी तारीफ़ करें, अच्छा बोले, वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक होती है। उसकी वजह से हमें हर्ट होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी हर जगह तारीफ़ हो, क्योंकि हम बुरा नहीं बनना चाहते, क्योंकि ये हमारी दिल्ली तमन्ना होती है कि हम किसी की डिक्शनरी में वो विलेन वाले में या फिर वो वाले रोल में नहीं आ जाए। हम तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हम तो बहुत अच्छे, हम तो हंसते रहते हैं, वेलकमिंग है, या फिर इस तरह की सोच कहीं ना कहीं होती है, एंड फिर जा कर के वो हर्ट होता है। सो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना, जहाँ आपने स्ट्रॉन्ग बनना स्टार्ट कर दिया, जहाँ आपने बाउंड्रीज क्रॉस हो रही है वहाँ पे बोलना स्टार्ट कर दिया कि नहीं इतना ही, इससे आगे नहीं, देन चीज़ें बेटर होने लग जाएगी। सेकंड अगर पॉइंट की बात करूँ तो देखो, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? हर एक बंदा या बंदी, हर एक जना क्या है, किसी और की डिक्शनरी में विलेन है। ये कुछ ऐसा मैंने प्रेज कहीं पे पढ़ा था कि हर इंसान दूसरे इंसान की किसी न किसी की लाइफ का विलेन है, हर इंसान। क्योंकि हम लोग एक दूसरे से ऐसे कड़ी में बंधे हुए हैं ना। मैं अपनी जगह अच्छी हूँ, मेरे पॉइंट्स, मेरी चीज़ें मैं बोलूँगी कि ये मैं कर रही हूँ, बट सम हाउ मेरे आसपास के लोगों में से किसी न किसी को तो मुझसे प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ में मैं विलेन वाली वो रोल प्ले कर रही होंगी। सेम तो वो ग्रोथ जो होती है ना वो कैसे होंगी? ग्रोथ से मतलब है कि आप अगर रिजेक्ट होंगे ना,
तभी आप आगे की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। आपका जब हार्ट ब्रेक होगा तो आप खुद पे काम करना स्टार्ट करेंगे कि अरे मेरे को बार-बार ऐसे बोल रहे हैं, मेरे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मैं इग्नोर हो रही हूँ, मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है, फिर भी मुझे कोई नहीं पूछ रहा है। देन आप खुद पे ध्यान देना स्टार्ट करेंगे। फेलियर अगर आप होते हैं तो आप अपने स्किल्स पे काम करेंगे, डेवलप करेंगे कि यार मैं हर जगह फेल होती जा रही हूँ, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है, अभी मुझे खुद पे काम करना है। एक धक्का लगना, एक पुश लगना बहुत ज़रूरी होता है। एंड चैलेंजेस तो सबकी लाइफ में आते हैं ना, वो अच्छे लोग हो, बुरे लोग हो। चैलेंजेस तो जेंडर देख करके या फिर अच्छे बुरे लोग देख करके तो नहीं आते ना, लाइफ के अप एंड डाउन सबकी लाइफ। बट ये चीज़ें जो आती है ना, हमें स्ट्रॉन्ग बना जाती है। और वो कुछ करने के लिए जो हम कर रहे हैं करंट में, अपने कंफर्ट जोन में जो बैठे हुए हैं ना कि कुछ नहीं कर रहे, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक मौका होता है। अगर ये मौका नहीं आया होता है, अगर वो लोग, वो सिचुएशंस, वो हार्ट ब्रेक, वो फेलियर, वो सारी चीज़ें हमें नहीं मिली होती है तो हम जहाँ थे वहीं रह जाते। आप अगर मुड़कर देखोगे ना, उसके बाद से हमेशा लेवल अप ही होता है इंसान का। हो सकता है कुछ गलत संगति हम छोड़ देते हैं, गलत दोस्त, गलत लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ देते हैं और हमें लगता है, फ़ील होता है बाद में, और जब छूटते हैं उस टाइम बहुत दुःख होता है, लेकिन बाद में हमें फ़ील होता है कि बहुत सही डिसीज़न था। आज देखो मैं कहाँ पे हूँ। कितने सारे लोग ऐसे सोचते हैं। सेम सेम घर हो जाता है, फैमिली हो जाता है, ऑफिस जॉब कर रहे हो, जब छूटती है तो बड़ा ऐसे दुःख होता है। फिर खुद का एम्पायर बिल्ड करते हो ना, वो जो टाइम होता है 2-3 साल का, वो भी बहुत टफ होता है क्योंकि जगह-जगह से रिजेक्शन मिलते हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती है। फिर अगर आप अपना एम्पायर खड़ा कर लेते हो, देन फिर आपको फ़ील होता है कि यार मैंने बहुत सही टाइम पे मेरी जॉब छोड़ दी। लेकिन वो डिसीज़न आपको 3 से 4 साल के बाद पता चलता है। उस टाइम आपको फ़ील नहीं हो रहा, जो स्ट्रगलिंग टाइम में तो आपको लग रहा है कि यस, ये तो सबसे बुरा हो रहा है मेरे साथ। मैंने तो इतना दान पुण्य करता हूँ, चिड़ियों को दाना, ये आटा, वो आटा सब करता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, वो ये बोलते हैं मुझे कि मैं तो कुत्तों को, गायों को, सबको खाना खिलाता हूँ, सब कर रहा हूँ। अपने घर पे भी पैसे दे रहा हूँ, सबसे तमीज़ से बात करता हूँ, फिर भी क्यों? कहाँ है आपके भगवान? सो यहाँ पे रोल ऐसा नहीं होता। कुछ कर्मा साइक्लिंग ऐसी होती है ना कि आज आपने किया है, वो टाइमिंग बेस्ड चीज़ें होती है। अगर इतनी ईज़ी लाइफ़ कैसे समझ सकते हो आप कि आज आपने किया और कल आपको मिल जाएगा? अगर इतना होता तो फिर तो बात ही क्या थी, लाइफ़ कितनी ईज़ी हो जाती। ऐसा कभी नहीं होता है। बट येस, नेचर का नियम है कि आज आपने किया है, वो कल आपको ज़रूर मिलेगा। यू नो, एक चीज़ सुनी थी कि जिस दिन हम बीज लगाएं ज़मीन पे और उसका पौधा ना उगे, कोई किसान बीज लगा रहा है और उसका कोई फल ना निकले, उस दिन समझ जाना कि अब कर्मा काम नहीं कर रहा है। सो कर्मा तो करते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ, उसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा। बट ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अभी मिलेगा? हम कई बार ऐसे डिसीजन ले लेते हैं गलत लोगों के साथ, जैसे मैंने कहा, गलत इन्वायरमेंट, खुद को वैल्यू नहीं देना, खुद का टाइम ख़राब करना या गलत जगह पैसे लगाना। तो वो टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे हमें उस चीज़ों से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए भी वो पर्टिकुलर टाइम जो होता है वो हमारे लिए बुरा होता है क्योंकि उस जगह से हमें पुश मिल रहा होता है, उस जगह से हम बाहर निकल रहे होते हैं। ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से देखें ना, तो अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी के लिए अवेलेबल हो, हर किसी के लिए भाग-भाग के काम कर रहे हो। ये कभी भी अच्छा होना नहीं होता है। ये कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम या मैनिफेस्टेशन का रूल नहीं होता है। वो ये देखते हैं कि लोग आपको हर्ट कर रहे हैं तो आप अंदर से तो फेलियर फील कर रहे हो ना कि यार मैं ही क्यों? तो मैनिफेस्टेशन तो फिर आपकी वो अंदर वाली फीलिंग से कनेक्ट करेगा ना। तो ये कभी भी उससे, मैनिफेस्टेशन से बिल्कुल ना जोड़े कि मैं ओवर अच्छा बन जाऊँ, सबकी हेल्प कर दूँ, सब कुछ कर दूँ, खुद को दुखी कर लूँ, फिर मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी। नहीं, आप जैसे ही खुद को दुखी करोगे, आप जाओगे दुखी वाले मोड पे एंड दुखी वाली फ्रीक्वेंसी पे, और आप अट्रैक्ट करोगे और ज़्यादा दुख, और ज़्यादा इग्नोरेंस, और ज़्यादा गलत लोग। सो ये कभी भी सही तरीका नहीं होता है। अच्छे लोगों के साथ कभी भी गलत नहीं होता है, बुरा नहीं होता है। ये जस्ट वो टाइम होता है, यूनिवर्स, ब्रह्मांड एंड वो शक्ति जो होती है ना, डिवाइन पावर, वो चाहती है उस बंदे को, अच्छे लोगों को, उन बुरे लोगों से दूर रखना, बुरी सिचुएशन से बाहर निकालना एंड उसको थोड़ा सा अपग्रेड करना। और जब भी अपग्रेड कोई इंसान होता है देन तकलीफ़ होती है। लेवल जब आप ऊपर जाते हो तो थोड़ा सा परेशानी होती है। बीज से जब फल निकलता है परेशानी होती है। सोने को तपाया जाता है एंड उसी के बाद में ही वो सोना बनता है। तो बिल्कुल वही कहानी है कि अच्छे लोगों को तपाया जाता है थोड़ा सा, सो दैट वो गोल्ड के फॉर्म में आ सके, थोड़ा अपग्रेड हो सके। अच्छे लोगों के साथ कभी भी बुरा नहीं होता है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है।
सो दैट वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अवेयर एंड अलाइन हो सके और अपने आप को और ज़्यादा ग्रो कर सके। आप भी अगर अपनी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन अभी फ़िलहाल फेस कर रहे हो ना, देन ट्रस्ट मी, इसमें से बहुत जल्दी निकल जाओगे। आपकी लाइफ अभी अपग्रेड वाले पॉइंट पे है, अपग्रेड हो रहा है आपकी लाइफ का वर्जन। जैसे मोबाइल अपग्रेड होता है ना, बिल्कुल वैसे। एंड उस पर्टिकुलर टाइम पे मोबाइल के अंदर है ना, कोई मैसेज नहीं आता, कोई ऐप्स नहीं चलती, कुछ नहीं होती, वो थोड़े टाइम के लिए रुक सी जाती है, बस वही वाला टाइम है। सो खुद को अपग्रेड कर रहे हो ना, तो कमेंट में भी लिखो कि यस आई एम अपग्रेडिंग माई सेल्फ। खुद को थोड़ा सा सेल्फ लव, पैम्परनेस दो, और जो भी सिचुएशन चल रही है उसको एक्सेप्ट करो एंड बोलो कि यस आई एम विनिंग इन ऑल माई एरियाज। God bless you, all of you. Thank you so much for watching my video.